उर्दू अदब की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। शौकत थानवी के लिखे हुए खाकों में इस वक्त जो नाम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बहुत खुशी होगी। ये नाम हम सबका जाना पहचाना और हमारे दिलों में बसता है। ये हैं इलामा इकबाल। लेकिन खाके में उन्होंने सिर्फ इकबाल लिखा है। शायद बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते थे, इसलिए खाली इकबाल लिखा है, मालूम नहीं। लिखते हैं, लाहौर आने का शौक सबसे ज्यादा इसलिए था कि सर मोहम्मद इकबाल से मिलेंगे। चुनाचे मिले शायर आज़म इंतहाई सादगी के साथ एक मूंढे पर बैठे हुए हुक्के से शुगल फरमा रहे थे और लखनऊ के एक मजसूब नौजवान शायर मजाजी साहब आपके पास बैठे थे। तारुफ के बाद लखनऊ और लाहौर का जिक्र छिड़ा ही था कि मजाजी साहब ने कहा, मेरा मतलब ये है डॉक्टर साहब कि अगर आपकी ज़ुबान भी दुरुस्त होती तो। डॉक्टर साहब ने बात काट कर कहा, तो सुभान अल्लाह। मजाजी साहब ने कहा, यही नहीं बल्कि एक बात होती। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, मजाजी साहब मेरे हाल पर तरस खाकर लाहौर तशरीफ़ ले आए हैं ताकि मेरी ज़ुबान दुरुस्त फरमाते रहें। मैं अब आप ही से मशवरा लूँगा। मजाजी साहब इस तरह मतानत से बैठे रहे गोया डॉक्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मैंने अर्ज़ किया, डॉक्टर साहब ये खुदा को ही नहीं मानते, आप तो फिर भी खुदा के बंदे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए तो मैं खुश हूँ कि ये मुझे भी नहीं मानते। ये एक तरफ और मैं और मेरा खुदा एक तरफ। मजाजी साहब ने तमस्खर से फरमाया, खुदा। डॉक्टर साहब ने घबरा कर कहा, ज़्यादा हद्दे अदब। इसके बाद मजाजी साहब तो अपने नाखूनों से मैल निकालते रहे और यहाँ गुफ्तगू न जाने कहाँ कहाँ होती रही और कहाँ होती हुई रफ़ी अहमद खान साहब तक पहुँच गई, जिनका एक शेर मैंने डॉक्टर साहब को सुनाया था। रफ़ी अहमद खान साहब उरियाँ कहते हैं, मगर डॉक्टर साहब ने इसरार करके इनके बहुत से शेर सुने और कहने लगे कि खैरियत है कि ये साहब इस रंग में कहते हैं, वरना बड़े बड़ों का पता न चलता कि किधर गए। इस रंग के खुद भी अक्सर शेर सुनाए। उनकी ज़ुबान दुरुस्त थी या नहीं, हुक्का कहते थे या हुक्का, मगर ये वाक़ई है इनसे मिलने के बाद इनकी वो असमत जो किताबों से हासिल हुई थी मेरे दिल में दोगुनी हो गई। लखनऊ जाकर अपनी नज़्मों और गज़लों का मजमुआ गोहरस्तान मैंने भेजा। उसको पढ़कर जो ख़त मुझे लिखा है उससे इस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत की रिफ़तों का अंदाज़ा होता है। कुछ दिन ख़तो खताबत रही, मगर अफसोस के उनका वक्त आ चुका था और मैंने मिलने में बहुत देर की थी, फिर दोबारा न मिल सका। वाकई में हम तो खैर उनको उनकी शायरी के थ्रू ही मिल सकते हैं। तो आज क्योंकि शौकत थानवी ने इलामा इकबाल का जिक्र किया, अपनी मुलाकात का उनसे जिक्र किया अपने खाके में, तो हम क्यों ना इलामा इकबाल की कुछ शायरी आपसे शेयर करें। गूंगी हो गई आज कुछ ज़ुबां कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़ुबां कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। तौफीक ना हुई मुझको एक वक्त की नमाज की, और चुप हो मुअज्जिन आज़ान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा है कौन सा महीना, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। ये सुन के चुप साध ली इकबाल उसने, यूँ लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। आपने उनके बहुत से मकबूल शेर सुने होंगे, ये नज़्म शायद कम सुनी होगी। अब कुछ इलामा इकबाल के चीदा चीदा अशार। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिज़ा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल। सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मरते मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी और दरख्शानी। बंदा और साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए।
یہ شعر ان سب شعروں میں سے ہے جو کہ ہر کسی کو یاد ہے۔ بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ شوکت تھانوی کے خاکے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کافی مختصر ہیں، لیکن جہاں علامہ اقبال کی شخصیت آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ خاکہ اتنا مختصر نہ ہوتا۔ خیر، آئندہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں کچھ اور باتیں علامہ اقبال کی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔